स्वागत है आपका ऑगस्टा प्रॉपर्टीज वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। ब्रेट ली ने टॉस जीता। आज का मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की टीम पे एक नजर डालें। शॉन मार्श, क्रिस लिन, बेन कटिंग, कैलम फर्गुसन, डार्सी शॉट, बेन डंक, डैन क्रिश्चियन, ब्रेट ली, नेथन कुल्टनायर, पीटर स्टिल और स्टीवो की बहुत ही तगड़ी टीम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम। वेस्ट इंडीज चैंपियंस में नजर डालें तो ड्वेन स्मिथ, क्रिस गेल कप्तान, डेंटल सिमन, चैडविक वॉल्टन जिन्होंने एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी यस्टरडे। काउंटडाउन, कोरम इंडिया, लेट्स प्ले। पहली गेंद, एक रन। ओहो, बढ़िया शॉट, 6 रन मिलेंगे। या कदमों का इस्तेमाल और पुल किया। वर्किंस, मुझे लगता है इनको एक पिंच हिटर के हिसाब से भेजा गया है। बैट्समैन्स गेम है, बैट्समैन्स गेम यानी सब रूल जो बनाए। ओह, बढ़िया शॉट, 4 रन मिलेंगे। भागने की कोई जरूरत नहीं। टाइम किया, प्लेस किया, या 4 रन मिलेंगे। बढ़िया शॉट और एक इज माई ट्रिप 4। जी हाँ, बैटिंग लाइनअप क्या आप बता रहे थे, बहुत बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, लेकिन उसके लिए अगर अच्छी शुरुआत मिल जाए तो फिर बड़ा स्कोर बन सकता है। ये विकेट हो सकती है। धीमी गति की गेंद और जी हां, परकिंस को कंप्लीटली डिसीव किया ब्रेट ली ने। कभी कभी ऐसा होता है जब आपको मौका मिलता है ना ओपन करने का। ये धीमी गति से थोड़ी सी डाली थी, नकल बॉल थी और दो माइंड्स में आ गए थे कि मारूं कि ना मारूं, क्योंकि काफी दूर थी उनसे। अगर पूरे फ्लो से खेल देते तो शायद इस पर भी बाउंड्री मिल जाती, लेकिन वापस जाना होगा पर्किंस को। बनाए 10 रन, 16 पर 1, वेस्ट इंडीज चैंपियंस। फ्लिक किया फाइनल की दिशा में और ये होगा और एक ईज माई ट्रिप 4। ओ, बढ़िया शॉट और एक ईज माई ट्रिप 4। नहीं, ये है ऑगस्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6। मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि बॉल को धीरे डाल रहे हैं, ज्यादा तेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अमूमन T20 क्रिकेट में ये कितनी जल्दी पिक किया था स्मिथ ने। इज माई ट्रिप बाउंड्री स्मिथ के बैट से। ओह, क्या शॉट है, जबरदस्त शॉट, 1 बाउंस और इज माई ट्रिप चौका क्रिस गेल के बल्ले से। एक दफा फिर छोटा गेंद और उसको उसी तरीके से डील किया क्रिस गेल ने। उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा काम आसान हो गया। जो काम क्रिस गेल को मुश्किल लगता है करना, शुरुआत में कैच करना पावर प्लेस को, वो थोड़ा सा प्रेशर निकल गया। अब थोड़ी इत्मीनान से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो। प्रीमियम ब्लैक पैकेजिंग बॉटम हमारे पार्टनर, और एक बहुत अच्छा सा आसान सा कैच दे बैठे क्रिस गेल। कंट्रोल नहीं कर पाए बैकफुट पे शॉट। इस बार फिर से जोर से मारने गए, थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो गए, सिर ऊपर को गया और बॉल बैट के पूरे बीचों बीच आई नहीं, तो ये कैच पकड़ लिया और कीफ ने थोड़ा सा, मुझे लगता है चौके खा के ओवर कॉन्फिडेंस जो दिया ना, उसका विकेट मिल गया। तो समझ नहीं आई क्रिस गेल को कि कट मारूं या फुल मारूं, लेकिन उनका कैच कहना पड़ेगा कि पॉइंट पर। और एक सुख का सांस लिया होगा ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस गेल की कमर को देखकर। 21 रन बनाए 15 गेंदों पर, 52 पे 2। जो कि खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट्स को स्टैंड, ओ फिर से वही, पिछले मैच में भी इसी तरह आउट हुए थे, प्लेड ऑन। फिलहाल पिछले मैच में तो पहले ओवर आउट हो गए थे। पढ़ने के बाद और स्लो हुआ और थोड़ा सा शायद ग्रिप भी किया, इनसाइड एज लगा, लेकिन बहुत ही स्मार्ट बॉलिंग जिसको कहते हैं वो की, क्योंकि उनको शायद इल्म था कि अभी ये आएंगे डॉक्टर स्मिथ जो हैं, ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही उम्दा बॉलिंग स्मिथ ने बनाए। 20 गेंदों पर 56 पे 3। हो नीचे रह गई बॉल
ये बार बार कहा था विकेट आसान नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा धक्का है चैडविक वॉल्टन को। पहली गेंद जो मैं कह रहा था कि कल के हीरो थे, और ऑस्ट्रेलियन टीम के सपोर्टर्स का खुशी का ठिकाना नहीं है। पीछे चले गए, आगे जाते फिर भी मुझे लगता है कि एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस थे, लेकिन गेंद पड़ने के बाद जैसे शूट किया ना, इतनी तेजी से आया, और एक और बड़ा झटका वेस्ट इंडीज को। वॉल्टन बगैर स्कोर के गए 56 पे 4। तो कल भी इसी पिच पे मैच हुआ था, थोड़ा सा वेयर एंड टेयर है। शॉट डिलीवरी, बढ़िया टाइमिंग, और ये दुगस्ता प्रॉपर्टीज 10 on 10 6 पोलार्ड के बैट से। फिर से शॉट डिलीवरी हवा में खेली गई, फील्डर वहां मौजूद, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया तरीके से जज किया, और एक और झटका। बॉलर खुश तो है, लेकिन ये गिफ्ट दे गए पोलार्ड। निखिल जी मलिविया, डार्सी शॉर्ट बॉल पे विकेट चटका गए। ये गेंद शायद बर्मिंघम तक जानी चाहिए थी, इतना समय था, लेकिन यही फर्क है ना, नया बैट्समैन क्रीज पे होता है, गेंद की लंबाई उतनी अच्छी तरीके से नहीं भाग पाए। 10 रन बना के वापस पवेलियन। 6 रन लीजिए। डुगास्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10। लैंडल सिमंस पलटवार करते हुए, यहां 4 रन मिलेंगे। Ease my trip boundary with ease. Yeah, with a lot of ease. ये कहीं बेहतर संपर्क। डुगास्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6। इस गति में थोड़ा सा वो रफ्तार नजर आया, और वही काफी था। उनको आदत है घास छोड़नी विकेट के ऊपर। इस बार लैंडल सिमंस, डुगास्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6 उनके नाम। 15 के बाद 110 पर 5। यहां रन मिलेंगे, और 4 रन मिलेंगे। ईज माई ट्रिप बाउंड्री। ये शुरुआत है इस ओवर की। सोचना ये होगा, लेकिन बहुत ही ऊंचा सिडल आ रहे हैं नीचे, और उमदा कैच इतना ऊंचा गया था कि बड़ा मुश्किल हो गया था उसको जज करना। हवा भी चल रही है, लेकिन सिडल ने बहुत ही उमदगी से ये कैच किया। बहुत ही बढ़िया कैच। जैसा आपने कहा, इतनी ऊंचाई पे गई थी ये गेंद, और जब आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है इस तरह के कैच लेना, बट बिल्कुल सही टेक्निक बॉल के नीचे। पर लैंडल सिमंस यहाँ थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे। 5 रन आ चुके थे पहले 2 गेंदों में, 29 पे आउट 28 गेंदों में, 115 पे 6। उनको टीम के लिए खेलना होगा, क्योंकि जब आपको शॉट्स लग रहे हों और आप फ्लो में हो, तो कई दफ़ा गलत शॉट खेल बैठते हैं, स्पेशली इस तरह की पिच पर। ये तो खैर बहुत ही उम्दा शॉट था। और पीटर सिडल ने एक और विकेट चटकाया। पिछले ओवर में ब्रावो, और इस ओवर में एशले नर्स ने, जो कि बहुत केपेबल बैट्समैन है, क्रॉस द लाइन खेल गए, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। परफेक्ट लेंथ जिसको कहते हैं, आगे गिरा हुआ गेंद, खींचा हुआ गेंद, और विकेट खोई यहाँ एशले नर्स ने। 3 बनाए, 125 पे 7। और यहाँ फुल टॉस, और सीधे फील्डर के हाथों में। मौका था, पर चौका लग नहीं पाया उस मौके पे। उनके जोन में बॉल तो मिल गया था, फुल टॉस था, कहीं पर भी मार सकते थे, लेकिन इस शॉट में इतनी जान नहीं थी, और बड़ा आसान कैच शॉन मार्श के जानिब। थोड़ा शायद सीधा खेलना चाहते थे, क्योंकि मिड ऑफ भी सर्कल के अंदर ही था। विकेट खोई यहाँ वेस्ट इंडीज ने। 26 बनाए ब्रावो ने, 128 पे 8। स्लो पर इत्मीनान करते हैं, बट इस दफ़ा शॉट गिरा हुआ गेंद, और ये वो बाउंड्री है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आप पूरे ओवर्स खेलेंगे तो 1-2 बाउंड्रियां तो लग ही जाएंगी। हवा में खेल दिया है ये गेंद। आसान कैच था, अब नहीं, क्योंकि कैच गिरा दिया। बेन कटिंग थे फील्डर, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ 2 रन मिल गए हैं आखिरी गेंद पर। 142
पे 8 आउट और वेस्ट इंडीज की बारी। वेस्ट इंडीज चैंपियन ने पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने 142 बनाए अपने 20 ओवर में। डीजे ब्रावो 26, लेंडल सिमंस 29 और स्मिथ 22 मेन रन स्कोरर। ऑस्ट्रेलिया के लिए पीटर सिडल ने 3 विकेट चटकाए और नेथन कुल्टरनाइल ने 2 विकेट। मेन विकेट टेकर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को अब चाहिए 143 रन 20 ओवर में। रिक्वायर्ड रेट है 7.15। लेट्स प्ले। पहली गेंद 4 रन मिलेंगे। आसानी से खेला है क्रिसलिन ने दिशाहीन गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया। और ये बड़ा शॉट, 6 रन मिलेंगे या जी हां, डुगस्ता प्रॉपर्टीज 10 on 10 6। ये ओ बढ़िया फील्डिंग नहीं, 6 रन मिलेंगे। कोशिश तो बढ़िया थी, पर आपने सही कहा, क्योंकि पावर प्लेज में अगर आप विकेट निकाल दें, खूबसूरत शॉट बिल्कुल स्लॉट में दे दी। हालांकि लेफ्ट हैंडर के सामने माना जाता है कि ऑफ स्पिनर को लगाया जाए तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है, पर ये बिल्कुल स्लॉट में पेश आया। और खराब गेंद है तो बिल्कुल नई गेंद से इतना आसान नहीं रहता एक स्पिनर के लिए ग्रिप करना, और ये तो बिल्कुल ही गिफ्ट दे दिया। गॉन विकेट, बढ़िया गेंदबाजी। इतना टर्न नहीं, स्किप कर गया, बिल्कुल नया बॉल, और होता ही है। और आगे का बॉल पीछे खेल गया शॉन मार्श। तो 34 पे 1 है स्कोर अब ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस का। शॉन मार्श वापस पवेलियन की तरफ 7 रन बना के। एक छक्का खाया और जबरदस्त शॉट है, देखिए क्या तेजी थी शॉट में, गोली की तरह गया। और इज माय ट्रिप एक और चौका। और एक चौका और एक इज माय ट्रिप 4। वाह क्या बात है, ये है एक डगस्ता प्रॉपर्टीज 10 on 10 6। कितनी आसानी से खेल रहे हैं इस पिच पे, लग रहा है कि ये बड़ा पाटा विकेट है, पर है नहीं। सीधा शॉट है, हालांकि टाइम नहीं किया उतना बढ़िया। डगआउट के हो कंगाली में आटा गीला। जब अच्छा दिन ना हो तो ये होता है। जी हाँ, जहाँ 1 रन होना चाहिए था वहां 4 रन मिल गए और क्रिस्टियन स्ट्राइक पे वापस। कमाल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की, और एक और चौका। लीजिए भाई, पहले 5 ओवर में 60 रन बने थे। इज माय ट्रिप चौका। और क्रिस लिन जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, पार्टनरशिप अब 30 रनों की 14 गेंदों में। और देखिए इस बार एक और डुगस्ता प्रॉपर्टीज 10 on 10 6 कहर ढा दिया आज। और उसके साथ उनके अर्धशतक भी पूरे हुए। मात्र 20 गेंदों में 52 रन की ये जो पारी है, कमाल कर दिया क्रिसलिन ने। और देखिए इस बार कोशिश कहीं और मारने की थी, बॉल जा गिरी। डुगस्ता प्रॉपर्टीज 10 on 10 6 एक और क्रिसलिन के बल्ले से। और लीजिए जी, ये सबसे बड़ा छक्का आज शाम का, मैदान के बाहर। और यही कर सकते हैं क्रिसलिन। एक और डुगस्ता प्रॉपर्टीज 10 on 10 6 क्रिसलिन के बल्ले से। और लीजिए जी एक और डुगस्ता प्रॉपर्टीज 10 on 10 6। फिर से वाइड थी, लेकिन इस बार बाउंड्री हासिल की, प्लेस कर दिया बैट का फेस खोलकर। इज माय ट्रिप के लिए 7 ओवर के बाद 98 पर 1। और डार्सी शॉट ने भी मन बना लिया है कि ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। एक और डुगस्ता प्रॉपर्टीज 10 on 10 6। चलिए फिर कोशिश जारी है, इस बार मौका बन सकता है। और इस बार आउट। विकेट की एक संभावना थी और क्रिसलिन को चलता किया, लेकिन एंटरटेन कर दिया पूरी तरह से। जो उम्मीद की जाती है
T20 क्रिकेट में कुछ वैसी ही एंटरटेनिंग बैटिंग करके अब वापस जा रहे हैं। 81 रन बनाए 27 बॉलों में, 8 6 लगाए, 6 बाउंड्रीज लगाई, 111 पर 2 ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस। और देखिए आते ही इंटेंशंस क्लियर है, ये भी नहीं रुकने वाले हैं। स्पिनर के खिलाफ बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। और डंक को हमने पिछले सीजन में भी देखा था, आते ही उन्होंने बड़ी बड़ी शॉट्स लगानी शुरू की थी। दूसरी बॉल पर डुगस्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6, 8 ओवर हुए समाप्त, 121 पर 2 ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस। डंक जगह बनाई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। डुगस्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6, कितनी बढ़िया पोजीशन में आए थे ये शॉट खेलने के लिए। वापस डालना, देखिए इस बार सीधे मार दिया चौका। लीजिए जी, ईज माई ट्रिप चौका एक और। मानो ऐसा लग रहा है कि उनके बल्ले पे अगर बॉल लगी तो या तो चौका आएगा या छक्का। फिर से शॉट डिलीवरी हवा में खेली गई। डुगस्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6, शॉट डिलीवरी क्या बढ़िया टाइमिंग के साथ भेज दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। इज माई ट्रिप बाउंड्री, और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने 10 ओवर के भीतर भीतर इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया है। मैच समरी, टॉस जीता, पहले आमंत्रण दिया वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी करने की और बहुत अच्छी गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया की कुल्टन नायल ने 2 विकेट चटकाए, सिडल ने 3 विकेट लिए, ब्रेट ली ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और रोका 142 पे ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को। उसके बाद उसको चेस करते हुए मात्र 9.3 गेंदों में ये मैच जीता और क्रिस लिन और बेन डंक की अद्भुत पारी देखने का हमें अवसर हुआ और 8 विकेट से ये मैच जीता आसानी से ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस।